संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें डबवाली की दिखा रहा हूं, जहां पे आज कांग्रेस समर्थित चेयरमैन के उम्मीदवार विनोद बंसल है, उनका रोड शो निकल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे विनोद बंसल के साथ साथ अमित सिहाग, जो डबवाली के कांग्रेस विधायक हैं, वो गाड़ी पे बैठे हैं। दूसरी गाड़ी में डॉक्टर केवी सिंह है, वो नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस का जो रोड शो है वो निकाला जा रहा है। और ये हम आपको बता दें कि 19 जून को वोटिंग होगी और 22 जून को नतीजे आएंगे। आज कांग्रेस बड़ा शक्ति प्रदर्शन है वो डबवाली में कर रही हैं। चेयरमैन के उम्मीदवार विनोद बंसल है, उनके समर्थन में रोड शो है वो निकाला जा रहा है। और ये रोड शो डबवाली के तमाम जो बाज़ार हैं वहाँ से होता हुआ और कॉलोनी रोड, चौटाला रोड, बठिंडा चौक और सिरसा रोड से होता हुआ जो है बठिंडा चौक पे संपन्न होगा। और हम आपको बता दें कि इस रोड शो के बाद जो है निश्चित तौर पर, सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि मुकाबला है वो कांग्रेस के विनोद बंसल और इनेलो के टेकचंद छाबड़ा है, उनमें देखने को मिल रहा है। और कांटे का मुकाबला है वो इसको कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विनोद बंसल हैं जो लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और डबवाली में चूँकि बड़ा अग्निकांड है वो यहाँ पे हुआ है और उस अग्निकांड में जो पीड़ित है उनकी जो है उनके न्याय को लेकर के लगातार उनको आवाज़ है वो उठाते रहे हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए विनोद बंसल है वो लगातार प्रयास करते रहे हैं। और विनोद बंसल को कांग्रेस ने यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है, चेयरमैन का उम्मीदवार है विनोद बंसल। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इनेलो ने टेकचंद छाबड़ा को उम्मीदवार बनाया है। टेकचंद छाबड़ा अभी पूर्व में यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं। जब डबवाली नगर पालिका होती थी उस समय टेकचंद छाबड़ा है वो चेयरमैन रह चुके हैं। और मुख्य मुकाबला है इन्हीं दोनों जो उम्मीदवारों में देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं भी इस रोड शो में जो है हिस्सा ले रही हैं। ओपन जो गाड़ियां हैं, ओपन जो जीप है उनमें बैठ करके और ये रोड शो है वो निकाला जा रहा है। जाम की स्थिति है वो बनी हुई है तो ये कह सकते हैं। और ये रोड शो अलग अलग जगहों पर डबवाली के तमाम सारे बाज़ारों से होता हुआ गुजरेगा। और यहाँ से जो मेन बाज़ार है जहाँ पे कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ से शुरू होकर के तमाम जो बाज़ार हैं, चाहे सब्जी मंडी की बात करें, चाहे गुरुद्वारा रोड की बात करें, चाहे कॉलोनी रोड की बात करें, चौटाला रोड, बठिंडा चौक और बठिंडा रोड के साथ साथ जो है सिरसा रोड पे भी ये जो रोड शो है वो निकाला जाएगा। और कांग्रेस है चूँकि आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा तो बड़ा प्रदर्शन है वो कांग्रेस कर रही है। कि विनोद को दिया हुआ एक वोट, जिस तरीके से विनोद ने एक रादर, मैं तो खुद का अभी भी अग्निपुत्र की मैं संज्ञा देता हूँ इनको, क्यों आग से बच के निकले उस अग्निकांड से। शायद भगवान ने इनको पुनर्जीवन दिया होगा कि जनता की सेवा करने के लिए। और एक एक दिया हुआ वोट उन 442 आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उन परिवारों को भी इन्होंने, जो आदमी 70% खुद पीड़ित जल जाए और अपनी धर्मपत्नी को भी खो दिया, बेटी को भी खो दिया, और उसके बाद अपना इतना संघर्ष किए कि स्मारक से एक समिति गठन करके कुछ लोगों से पैठा कटका करके कुछ अपनी जेब से इस समाज की सेवा करने का काम किया है। तो मेरी तो सोच रही है शुरू से कि अच्छे लोग, सामाजिक लोग जो हैं राजनीति में आए ताकि राजनीति का सुधार हो सके। और इसी सोच को लेकर मैं राजनीति में आया था कि शराफत और विकास की राजनीति की स्थापना हो। लोगों ने सहयोग दिया हमें और 2019 में अमित को 67 वोट देकर, ये जीत अमित की नहीं थी, ये हम उस सोच की थी। उस सोच पे लोगों ने मोहर लगाई है, जो शराफत और विकास की राजनीति का। मुझे पूरा भरोसा है कि डबवाली शहर की जागरूक जनता, जो 2 कदम हमने शराफत और विकास की राजनीति की तरफ बढ़ाए हैं, इस चुनाव में जो छोटी सरकार में विनोद जैसे समाज सेवी जुझारू व्यक्ति को, जिनकी एक बहुत बड़ी
बाबू कस्तूरी लाल जी की विरासत है, जिन्होंने खास तौर पर महिला शिक्षा पे जोर दिया, बीएड कॉलेज बनाने का काम किया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार डवाड़ी की जनता शराफत और विकास की रास्ते पे बटन दबाकर सेवा का मौका देगी। सर, आज का जन समर्थन समीकरण कहाँ तक तय करता है आपके अनुसार? देखिए, मैं इस चीज़ों में विश्वास नहीं करता। जी चाहे मैं हूँ, चाहे अमित है, चाहे विनोद हो, हमने मुद्दे की राजनीति की जी और हम जनता के बीच में मुद्दा लेके जाते हैं। जी फैसला जनता ने करना। हमारी मुद्दे पे हमने लोगों को समझाने का काम किया है और हमारी सोच है कि हम जनता को समझाने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। दूसरी पार्टियां जो है वो बहकाने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। तो ये तो फैसला जनता ने करना है। हमारा काम है एक में सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे हम जनता को जागरूक करें, समझाने की बात करें और हम ये कहते हैं कि मुद्दे पे राजनीति किया करो। लोग जो दूसरी पार्टियां धर्म के नाम से, जात पात के नाम से बांटने का काम कर रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है 2019 में जनता ने मुद्दे को समझा है और इस बार फिर मुद्दे को समझेगी। ये जीत डवाड़ी हल्के की होगी, मुद्दे की जीत। श्रद्धांजलि देने का बड़ा उद्देश्य है, चुनाव भी चल रहा है। नहीं, मेरी तो अब कर्म भूमि यही बनी हुई है। मेरे को यहाँ पर जख्मी होने के बाद पुनर्जन्म मिला और मेरे को साक्षात ये पता चला कि भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, मौत के मुंह से निकाला है। मैंने तो उसी दिन से ये संकल्प ले लिया था कि मैं समाज की सेवा करूँगा, शहर की सेवा करूँगा और इसको उद्देश्य बनाकर मैंने काम किया है। डॉक्टर साहब की सहायता से हमने स्मारक छोटा बनाया है, लेकिन हमारी इच्छा है कि यहाँ पर भव्य स्मारक बनाएं, उन सभी आत्माओं की संजोकर रखें उनके यादों को। और यहाँ पर एक हमारा उद्देश्य है फायर सेफ्टी स्कूल बनाने का है, ताकि आगे की पीढ़ियाँ आग से बचने के उपाय करें। और इसको राजकीय स्मारक बनाने के लिए मैं, डॉक्टर साहब और विधायक जी प्रयासरत हैं और हम संकल्प लेते हैं कि इसको राजकीय स्मारक बनाने के बाद ही सांस लेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि इसको राजकीय स्मारक बनाया जाए। विनोद जी, जिस तरह से आप पीड़ित भी हैं, परिवार भी आपने खोया, क्योंकि डबवाली के तमाम जो लोग हैं वो इस कहीं ना कहीं उनमें अभी जख्म हारे हैं। न्याय को लेकर के भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने लंबी लड़ाई संघर्ष की लड़ी, तो क्या अब तक आप संतुष्ट हैं, मानते हैं कि न्याय हो पाया? न्याय तो ऐसा है जी, न्यायालय ने हमें न्याय दिया जी। सरकारों से तो हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी जी। लेकिन जब न्यायालय का फैसला आया तो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, उस फैसले के अनुसार डॉक्टर साहब ने और हुड्डा साहब ने हमें जो मुआवजा कोर्ट ने तय किया था वो देने का काम किया। लेकिन डीएवी संस्थान हमें सुप्रीम कोर्ट में ले गई, हमें सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। विनोद जी, आप जिस तरह से खुद भी पीड़ित रहे हैं, जब अग्निकांड हुआ था तो बर्न यूनिट आज भी यहाँ पर नहीं है, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे कि दोबारा अगर इस तरह का कभी हादसे की अगर दिखाई भी दे तो उसके लिए इलाज? उसके लिए प्रयास ये रहेंगी, पहले तो अस्पताल में सभी इलाज की सुविधाओं के लिए हम सरकार को मजबूर करें, उसके बाद बर्न यूनिट की स्थापना करने की भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है, हम इन सुविधाओं के लिए बात करेंगे और नगर परिषद की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को, सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि ये सुविधाएं हमारे अस्पताल में दी जाए। राजकीय स्मारक घोषित करने का प्रयास आप कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा ये मामला? क्या सरकार की क्या नीयत है इसको लेकर? देखिए, कई बार इस मुद्दे को जो समिति है उसकी मांग पे लेते हुए मैंने विधानसभा में भी उठाने का काम किया है और उसके बाद यहाँ तक ये बात पहुँची कि भी उन्होंने पहले मेरे प्रस्ताव पे उन्होंने ये लिखा था कि भी जो अगर नगर परिषद या जो समिति है और नगर परिषद के माध्यम से इसको हमारे तक नहीं पहुँचाया गया, जैसे वो आएगा तो उसके बाद इस पर हम कार्रवाई करेंगे। फिर हमने नगर परिषद के माध्यम से जो टीम थी यहाँ पर उन्होंने भिजवाने का टेक्निकल रूप से, और उसके बाद भी जो पिछला कार्यक्रम था जो हमेशा सालाना जब हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आते हैं, तो उसके बाद भी जो डीसी महोदय से बात हुई थी और उन्होंने उस समय जो हमारे जो बात हुई थी उसके बाद कि भी एक आप इसकी रूपरेखा तैयार करके दीजिए कि किस तरह के हिसाब से आप चाहते हैं, क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं। तो वो रूपरेखा हमारी पूरी जो समिति है, मैंने समिति के साथ एक बैठक भी की थी 1-1.5-2 महीने पहले, तो कि भी इसके अंदर आप जो जो आवश्यकता है उसका एक खाका तैयार करके हमें दीजिए और उसको फिर मैं आगे
तो वो तैयार, अब जैसे ये चुनावों के बाद प्राथमिकता से उस खाके को तैयार करके उसको मैं डीसी महोदय के माध्यम से सरकार को भिजवाने का काम करूँगा। बल्कि क्या लग रहा है, चुनाव निर्णायक मोड पे है, आज प्रचार बंद हो जाएगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि एक जनता का जन आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ गए आप लोगों का जिस तरीके से उन्होंने हमेशा ये बात कह रहे हैं खुल के, और यहाँ तक कि महिलाओं की जो भीड़ उमड़ के आई जितनी जनसभाओं में, वहाँ पे सभी ने एक तरीके से कहा कि हम मुद्दे की राजनीति के ऊपर आधारित वोट डालना चाहते हैं, और ये जो विकास और शराफत की राजनीति की बात डॉक्टर साहब करते हैं उसके ऊपर मैं मानता हूँ उसको शक्ति देने का काम करेंगे। तो आज भी जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे शहर में जब निकले तो लोगों ने अपना हाथ जोड़ जोड़ के और अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अधिकतम पार्षद कांग्रेस समर्थित पार्षद होंगे और हमारे विनोद बंसल जी भी यहाँ से इतिहास रचने का काम करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक